नमस्कार, मैं ताजा खबर। सबसे पहले हम आप तक 22 अप्रैल को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद से लालू प्रसाद की रिहाई और पटना आने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। परिवार और समर्थकों के लिए इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है। बताया गया है कि लालू प्रसाद 1-2 दिनों में पटना आ सकते हैं। डोरांडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन कागजातों के चक्कर में वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। गुरुवार को उनकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया। इसी बीच खबर आ रही है कि लालू प्रसाद एम्स से डिस्चार्ज होकर 30 अप्रैल की शाम तक पटना आ सकते हैं। जम्मू में रविवार 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली स्थल के करीब हुए विस्फोट स्थल पर RDX के और यूनाइटेड कंपाउंड के निशान मिले हैं। यह धमाका जम्मू के ललनिया गांव में एक खेत में हुआ था, जिसकी जांच की जा रही थी। हालांकि शुरुआती में पुलिस ने इसे खेत में बिजली या उल्का पिंड गिरने जैसा बात बताया था। वहीं CFSL को विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है। आपको बता दें कि यह धमाका जम्मू के ललनिया गांव में एक खेत में हुआ, जो जम्मू कश्मीर में PM मोदी की रैली के आयोजन स्थल से 12 किलोमीटर दूर पर है। पुलिस ने शुरू में कहा था कि यह आतंक से संबंधित नहीं लगता है। डिटेल का पता लगाया जा रहा है। हमें संदेह है कि यह उल्का पिंड हो सकता है, बिजली हो सकती है। वह इस धमाके के बाद सुरक्षा बल के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और इसकी जांच शुरू की। भाषण ने कहा, केंद्र द्वारा एक धर्म विशेष को किया जा रहा है परेशान। मंत्री का बयान, इसका नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। झारखंड सरकार के मंत्री हफीज हसन अंसारी ने सांप्रदायिकता नफरत भरा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया के सामने 20% बनाम 70 की बात कही। हफीज हसन अंसारी ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है, देश में एक धर्म विशेष को परेशान किया जा रहा है, तो इसका नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश में मुस्लिम 20% है और हिंदू 70%, लेकिन अगर ज्यादा डिस्टर्ब हुआ तो मेरा 20% घर बंद होगा, तो आपका 70% घर बंद होगा। CM योगी की शक्ति बरकरार। अब तक हटाए गए 18,000 अवैध लाउड स्पीकर, 40,000 की आवाज की गई धीमी। यूपी सरकार के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से अब तक अवैध रूप से लगाए गए 18,000 लाउड स्पीकरों को हटा दिया गया है और 40,000 लाउड स्पीकरों की आवाज धीमी की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर अवैध से लगे लाउड स्पीकरों को हटाने का अभियान चल रहा है। सबसे पहले मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर लगा यह लाउड स्पीकर की आवाज 20 अप्रैल को म्यूट कर दी गई थी। केवटी प्रखंड के DM राजीव रंजन ने स्वच्छ भारत मिशन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत प्रखंड मुख्यालय में नवनिर्मित शौचालय, क्लिनिक एवं नरड़ा पंचायत में तरल अपशिष्ट प्रबंधन का उद्घाटन किया। इस दौरान नरड़ा में दुर्गा मंदिर स्थित तालाब का जन जीवन हरियाली के तहत तालाब के सौंदर्यीकरण पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान DM ने डेवशीन कचरे ढोने वाले वाहन और टीम को हरी झंडी दिखाकर कार्य को गति किया। इस दौरान उन्होंने मच्छर भगाने वाला फॉर्मिंग मशीन को भी चलवा कर देखा। इसी दौरान मुखिया मंतोरिया देवी की अध्यक्षता समारोह को संबोधित करते हुए DM ने स्वच्छ और समृद्ध गांव बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों से सहयोग के लिए आगे आने का आह्वान किया। वहीं DDC तनय सुंदरिया ने उत्तक अभियान के तहत जिले में 50 पंचायतों में कार्य चलने की जानकारी देते हुए कहा कि केवटी में तत्काल नरड़ा सहित 4 पंचायतों में काम चलने की अपील। विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने सभी के तत्परता से सरकार इस योजना में सहयोग की अपील की। दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में 29 अप्रैल को राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन द्वारा वित्त संपोषित एवं विभाग द्वारा विशेष व्याख्यान का आयोजन होगा। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि व्याख्यान का विषय पांडुलिपि प्रबंधन एवं प्रासंगिकता होगा। नौसेना कमांडर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया आत्मनिर्भरता पर जोर, बोले रूस यूक्रेन युद्ध ने बता दी इसकी अहमियत। नौसेना कमांडर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध से बात से पता चलता है कि आत्मनिर्भरता होना कितना जरूरी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहला में सबसे आगे रही है, उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं पिछले कमांडो के सम्मेलन के बाद से NISS विख्यापातन P-15वीं परियोजना का पहला जहाज, चौथी P-75 पनडुब्बियां, INSS फ्लारा, INSS हंसा गोवा में नौसेना की दूसरी P-8I स्क्वाड्रन,
1916 के बाद से प्रमुख नौसेना इकाइयों को चालू करने के लिए नौसेना की सराहना करता हूँ। बिहार के जहानाबाद में रिश्वत लेना एक एसआई को पड़ा महंगा। दरअसल घोषी थाने में तैनात एसआई उपेंद्र प्रसाद मेहता को गिरफ्तार निगरानी की टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ दबोच लिया है और उसे गिरफ्तार कर पटना ले गई। पकड़े गए एसआई कोर्ट में केस डायरी और मोबाइल डिटेल्स भेजने के नाम पर रिश्वत ले रहा था। इसी दौरान थाना से सटे एक चाय दुकान से निगरानी टीम ने उसे दबोच लिया। विजिलेंस डीएसपी सुरेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि घोषी थाना के महादुरपुर गांव के मणिभूषण कुमार जिनका पड़ोसी के साथ विवाद था, जिसे लेकर घोषी थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। उसी केस में कोर्ट द्वारा केस डायरी और मोबाइल डिटेल्स की मांग की गई थी। इसे भेजने के लिए एसआई द्वारा 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। यूपी सरकार ने लाउड स्पीकर पर रोक के बीच शांतिपूर्ण त्योहार मनाने का आह्वान किया। गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने नए लाउड स्पीकर को लगाने की अपील रद्द करने और आगामी त्योहारों के उत्सव को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने की अपील की है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि सभी धर्म गुरुओं से अनुरोध किया गया है कि हमारे सभी त्योहारों को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करें। साथ ही कहा गया है कि हमारे जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने लगभग 30,000 से 40,000 धर्म गुरुओं से बात की है और उसे समर्थन मिला है। अवस्थी ने आगे कहा कि लाउड स्पीकरों को हटाने में लोग और धर्म गुरुओं का सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि इसे समाज को एक अच्छा संदेश दिया है। साथ ही कहा कि लाउड स्पीकरों को हटाने में किसी भी कठिनाइयों के मामले में विभाग एक संतुलित संवाद सुनिश्चित करेगा। तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। बीते 24 घंटों में 33,100 से अधिक मामले, 39 की मौत, सक्रिय मरीजों की संख्या में इजाफा। देश में नए आए दिन कोरोना की तेजी पैर पसार रहा है। बढ़ते संक्रमण के आम लोगों के साथ साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गुरुवार के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,303 नए मामले सामने आए हैं और 39 मरीजों की जान गई है। हालांकि इस दौरान 2,563 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 16,980 हो गई है, जो कि आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 5,23,693 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि बुधवार को जारी आंकड़े में बीते 24 घंटों में 2,927 केस मिले थे और 32 लोगों की मौत हुई थी। वही सबसे बड़ी चिंता ये बता रही है कि नए मामलों में से 40% मामले राजधानी दिल्ली से मिल रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,367 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 4800 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना वायरस के 1,367 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि 6 फरवरी के बाद से सबसे ज्यादा है। दरभंगा स्थानीय डाक विभाग केंद्र में डाक विभाग द्वारा एक समीक्षा बैठक किया गया। समीक्षा बैठक में बिहार के कुल 29 प्रमंडल के डाक अध्यक्ष मौजूद थे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डाक विभाग के सचिव विनीत पांडे भी दरभंगा पहुंचे। समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य डाक विभाग के सभी स्कीमों को सही ढंग से जनता के बीच पहुंचाना रहा। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने प्रत्येक प्रमंडल से आए हुए अध्यक्षों से रूबरू हुए एवं प्रमंडल में जो भी त्रुटियां हैं उसे कैसे सुधारा जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। बताया गया है कि अगर आप लोग पब्लिक को अच्छी तरह सर्विस देंगे तो अन्य राज्य की तुलना में भी बिहार बहुत आगे जा सकता है। उन्होंने बताया कि डाक प्रशिक्षण केंद्र दरभंगा का नाम बहुत सुना था, लेकिन आने वाला सौभाग्य मुझे पहली बार मिला है। केवटी में स्थानीय पुलिस ने दरभंगा जयनगर NH 527B के रनवे चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान डीजे वाली गाड़ी से एक व्यक्ति को नशे की हालत में गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष रानी कुमारी के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति मधुबनी जिले के सकरी थाना क्षेत्र के नीमा गाँव का कुणाल सहनी है। ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर उसके शराब के नशे की होने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने कुणाल के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत थाने में FIR दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जाले प्रखंड के बेलवाड़ा गांव में धीरेन्द्र कुमार ने एक कट्ठा खेत में नीले गेहूं की खेती की थी। उन्होंने 26 दिसंबर को इसकी बुआई की थी। धीरेन्द्र ने बताया कि वर्षा हो जाने के कारण उन्होंने न तो उस खेत में पटवन किया और न ही फॉस्फेट खाद का प्रयोग किया। सिर्फ 2 बार लिक्विड खाद से स्प्रे किया था। बावजूद इसके विपरीत मौसम में भी अच्छी पैदावार हुई है। धीरेन्द्र ने बताया कि उन्होंने एक कट्ठा में 2 किलो बीज डाला था। कुछ दाने सूख जाने के बावजूद भी उपज 80 किलो हुई है। धीरेन्द्र ने बताया कि उन्होंने गया के आशीष कुमार सिंह से 400 रुपए प्रति किलो की दर से 2 किलो बीज खरीदा था।
उसे डाक से मंगवाने में 100 रुपया अतिरिक्त खर्च आया था। धीरेन्द्र चाहते हैं कि अधिक से अधिक किसान अपने खेत में नीले रंग के गेहूं की। मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहे हम आप।